आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव क्लोज की दो किस्में होती हैं। नंबर एक डिफाइंड रिलेटिव क्लोज, नंबर दो नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लोज। डिफाइंड रिलेटिव क्लोज दरअसल अपने से माकबल आने वाले नाउन और प्रोनाउन को मुतय्यन करता है, जबकि नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लोज अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मुतय्यन नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका खैर मकदम है। मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउंस के अक़साम पर रोशनी डालने जा रहा हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए। डियर गाइस, इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने रिलेटिव क्लोज को खूब अच्छी तरह एक एक करके डिफाइन किया था, अच्छी तरह डिफिनेशन करके समझाया था। माकबल में आपको मैंने समझाया था कि अंग्रेजी ग्रामर में रिलेटिव क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो दरअसल दो अलग अलग जुमलों को कंबाइन करके, दो अलग अलग जुमलों को जोड़ करके एक जुमला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। A person lives next my door, he is a doctor। इसको आप कंबाइन करके कुछ इस तरह बोलेंगे, The person who lives next my door is a doctor। इसको हम रिलेटिव क्लोज कहते हैं। डियर गाइस, चलिए अब हम इस वीडियो लेक्चर में रिलेटिव क्लोज के अक़साम को समझते हैं। रिलेटिव क्लोज की दो किस्में होती हैं जिसको मैं लिख करके यहाँ व्हाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा। पहली किस्म है जिसका नाम है डिफाइंड रिलेटिव क्लोज, यानी एक ऐसा क्लोज जो अपने से माकबल आने वाले नाउन और प्रोनाउन की तायीन करता हो, मुतय्यन करता हो, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइंड रिलेटिव क्लोज कहते हैं। डिफाइन का मतलब मुतय्यन करना, रिलेटिव क्लोज यानी एक ऐसा क्लोज जो कि मुतय्यन करता हो। डियर स्टूडेंट्स, क्या करता हो बताओ? मुतय्यन करता हो। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छी तरह समझेंगे। इस एग्जाम्पल को गौर से पढ़िए। द बॉय who is playing is my brother। इसके अंदर जो डिफाइंड रिलेटिव क्लोज है वो है who is playing, जिसको यहाँ मैंने अंडरलाइन करके समझाया है। ये एक तरीके का क्लोज है, यानी एक ऐसा क्लोज है जो अपने से माकबल आने वाले बॉय की तायीन कर रहा है, इस बॉय को मुतय्यन कर रहा है। इसको आप इस तरह समझिए। तसव्वुर कीजिए कि एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उसमें आपका एक भाई है। तो आप कहते हैं अ बॉय इज इन द गार्डन, ही इज माय ब्रदर। एक लड़का गार्डन में है, वो मेरा भाई है। अब वहां गार्डन में एक ही लड़का नहीं था, बल्कि वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे थे। अब कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा बच्चा आपका भाई है? तब आपने ये जुमला बोला, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, यानी वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। इससे समझ में आ गया कि जो बच्चा खेल रहा है वही आपका भाई है और उसके अलावा बच्चे आपके भाई नहीं है। सो हु इज प्लेइंग ने इस बॉय को क्या किया? मुतय्यन किया। इसलिए इस जैसे क्लोज को हम डिफाइंड रिलेटिव क्लोज कहेंगे। ऐसे क्लोज में क्लोज से पहले या क्लोज के बाद कॉमा लाना जरूरी नहीं होता है। ये किस तरह का क्लोज होता है और इसको क्यों प्रयोग किया जाता है वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मुतय्यन नहीं करता है। डियर, मुतय्यन बोलो, नहीं करता है, मुतय्यन नहीं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। यहाँ मैंने लिखा है खुर्शीद सर हु इज गुड इंग्लिश टीचर इज कमिंग टू माई हाउस। खुर्शीद सर जो कि एक अच्छे इंग्लिश टीचर हैं वो मेरे घर आ रहे हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, हु से पहले आने वाला जो नाउन है वो खुर्शीद सर है और खुर्शीद सर चूंकि खुद एक इसमें मारफा है, ऑलरेडी मुतय्यन है, लिहाजा हु इज गुड इंग्लिश टीचर खुर्शीद को मुतय्यन नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हु मुतय्यन नहीं करता है। यहाँ पर जुमले में लफ्ज़ हु जो कि एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन है, ये खुर्शीद को मुतय्यन नहीं कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है? इट इज गिविंग न्यू इंफॉर्मेशन। ये खुर्शीद के बारे में एक तरीके का नई जानकारी दे रहा है। यहाँ पर एक नया इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक नई जानकारी दे रहा है। हु इज इंग्लिश
टीचर ने। ये जो कि एक तरह का नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज है, ये दरअसल अपने से माकबल आने वाले खुर्शीद नाउन के बारे में तायीन नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में एक नई जानकारी दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव क्लॉज की दो किस्में होती हैं। नंबर एक डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज, नंबर दो नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज। डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज दरअसल अपने से माकबल आने वाले नाउन और प्रोनाउन को मुतय्यन करता है, जबकि नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मुतय्यन नहीं करता। डियर गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने डिफाइंड और नॉन डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज को एक्सप्लेन किया है। इस जैसे मजेदार वीडियोस क्लास के लिए मेरा कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्ले स्टोर से IIL एप्लीकेशन डाउनलोड करके 999 में बाय करें और बेतरतीब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आप अपनी इंग्लिश की दुनिया को बदलें। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।